मेरे ख्याल से बोलिए बागमारी साहब। मैं बात करूं अभी। बोलिए बोलिए। सबसे चित्रा जी, सबसे पहली बात यह है कि आपने हमें मौका दिया बोलने का, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बैठे जो लोग और जो बाकी की जनता कि जिनको औरंगजेब के बारे में इतना प्यार उमड़ के आया है, क्या वो औरंगजेब के रिलेशन में है? क्या उनके वो रिश्तेदार है? ऐसा क्या किया है औरंगजेब ने अच्छा कि जिसके लिए वो उनके गुण गा रहे हैं? जिस राजा ने क्रूरता से अन्याय करके पूरे महाराष्ट्र में और इस देश के अंदर अत्याचार किए, उस राजा के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसके बाजू से बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। कैसी बातें करते हैं ये लोग? अगर वो कोई महान संत था, कोई आदमी था, तो समझ सकते हैं कि ये गलत बात है। लेकिन अगर जिसने इतने अन्याय अत्याचार किए, हमारे संभाजी राजा के ऊपर 40 दिन तक अत्याचार किए, उनकी आंखें निकाली, उनके कानों में शीशा भरा, बहुत ही गंदे अत्याचार किए, उस राजा को अगर हम गलत कहते हैं या उस राजा का नामो निशान हमारे महाराष्ट्र में जो शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की शाहू फुले अंबेडकर की भूमि है, उस भूमि के ऊपर जिसने हमारे लोगों के ऊपर, हमारी माता बहनों के ऊपर अत्याचार किए हो, तो उसकी याद हम क्यों रखें? और अगर उसके बारे में अगर कोई बोलते हैं तो उसके बाजू से बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, नागपुर में जो हो गया, साहब एक सेकंड सुनिए। हाँ, नागपुर उसी पर आ जाती हूँ। अब देखिए एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम ने क्या कहा वो बताते हुए फिर मैं आपसे सवाल लूंगी। जो आगजनी हुई जिसमें 2-4 हजार लोग एकत्र हुए, कई घरों को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई। मोमीनपुरा में जहां पर 100 से 150 गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां पर कल उस समुदाय की एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है, कहीं ये पहले से सोची समझी साजिश तो नहीं है? अरे पुलिस जांच में बाद में करेगी ना, पहले तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी। अगर इस तरह के हालात वहां पर बन रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर तलवार इकट्ठे किए जा रहे थे, हालात ये हो गए कि डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है और आप लोग उसके बाद सांप मर जाने के बाद लाठी पीटते रहिए। ये तो हाल हो गया आपकी सरकार का। अब सीएम डिप्टी सीएम उसी तरह के बयान दे रहे हैं, साजिश हो गई, साजिश हो गई। अरे साजिश को रोकने का काम ही तो सरकार का है ना। नहीं, साजिश को रोकने का काम सरकार का है। आप बिल्कुल बराबर कह रहे हैं। उस तरीके की हालात कभी भी उस टाइम सामने नहीं आई। ये जो अचानक इन्होंने ये कर दिया, ये जो सरकार ने विश्वास रखा और उस विश्वास का गैर फायदा ये लोग ने ले लिया। अभी कुछ विद्वान लोग आपके चैनल में बैठ के बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार या महायुति की सरकार इस तरीके की दंगा और इस तरीके का कारोबार करती है, तो मुझे ताज्जुब लगता है। हमारी सरकार है, हम कारोबार कर रहे हैं, हमको 5 साल का पूरा मैंडेट हमारे महाराष्ट्र ने दिया है, तो उस महाराष्ट्र के अंदर हम भला क्यों दंगे करें? उस महाराष्ट्र के अंदर जो 2.5 साल में हमारे नेता एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने जो डिसीजंस ली, जो कारोबार किया, उसकी वजह से पूरी महाराष्ट्र ने हमको फिर से एक बार मैंडेट दी और महायुति की सरकार आ गई। और उस सरकार के अंदर हम कारोबार करने के लिए आए हैं, कारोबार करने के लिए आए ना, औरंगजेब की कब्र उखाड़ने तो आए नहीं थे। बताना चाहिए था आपको इलेक्शन के दौरान कि आएंगे तो औरंगजेब की कब्र उखाड़ेंगे, फिर देख लिया जाता रिजल्ट उस समय क्या रहता। अभी तो इतना बड़ा मैंडेट पाने के बाद आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हमारे घर में हम क्यों आग लगाए? हमारे घर में हम आग क्यों लगाए? और रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब जैसे जो गंदा इंसान था कि जिसने इतने जुल्म किए, उसकी कब्र का ये बाकी लोग को इतना प्यार आने का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि इनको जानबूझ के इस महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर इस तरीके की दंगाबाजी करनी है, इस तरीके की नफरत फैलानी है। ये इनका काम है। आज कांग्रेस वाले भी वही बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी वही बात कर रहे हैं। आज उद्धव जी को भी औरंगजेब के बारे में इतना प्यार आ गया है कि उद्धव ठाकरे भी उनकी बाजू से बात कर रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्व मानते हैं, आज वही उद्धव ठाकरे औरंगजेब के कब्र के सामने रो रहे हैं
क्यों ऐसा काम कर रहे और हैं ये उद्धव इतना ठाकरे? राजू वाघमारी जी क्यों इतना कांग्रेस हिंदुत्व ऐसा की काम बात कर रही करेंगे है? तो वो जो और बड़ी ये आबादी इसीलिए मुसलमानों कर की रहे है वो हैं। कहाँ जाएगी राजू वाघमारी जी? सरकार का दायित्व तो सबको साथ में लेकर चलने का है ना। नहीं, पार्टी देखिए, होते हुए आप कुछ भी देखिए, करें, लेकिन सब- सरकार बन जाने के बाद तो सबको सब- साथ में लेकर चलना आपका दायित्व सब- है। सब चित्रा जी हम सबको साथ में लेके जा रहे हैं। हमने कभी किधर भेदभाव नहीं किया, लेकिन विरोधी दल में कांग्रेस, उबाटा जैसे जो लोग बैठे हैं वो जानबूझ के इस तरीके का दंगाबाजी, इस तरीके का विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अभी उद्धव ठाकरे को औरंगजेब की कब्र के ऊपर आंसू बहाने का मतलब ही नहीं है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व जो बेगड़ी है, जो हिंदुत्व में उद्धव ठाकरे के दम नहीं है, ठीक है। जो ढोंगी है, वही आज वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस का तो आता पता नहीं है, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, और जो उबाटा पूरी तरह ठीक से है खत्म साहब, हो मैं लौट चुकी रही है। हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।